नमस्कार, केपी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बसवा कल्याण तालुका प्रशासन की ओर से जेसीबी से सड़क पर अतिक्रमणकारियों के शेड को हटाया गया। केजरीवाल से जुड़े एक मामले में हितों के टकराव के मुद्दे पर 150 वकीलों ने सीजेआई को लिखा खत। पहली बार रूस और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करेंगे पीएम मोदी। 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का दौरा। प्लास्टिक फूलों के इस्तेमाल बिक्री पर प्रतिबंध लगाने में बाधा नहीं, मुंबई हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। लोकसभा चुनाव नतीजों का असर, 11 राज्य के इलेक्शन की तैयारी। भाजपा ने कई राज्यों में तैनात किए नए प्रभारी। अब समाचार विस्तार से। बसवा कल्याण तालुका प्रशासन की ओर से आज शुक्रवार 5 जुलाई की सुबह नगर पालिका के जेसीबी ने सड़क पर के अतिक्रमणकारियों के शेड तोड़कर फेंक दिए। सुबह 6 बजे से ही यहां अतिक्रमण हटाने के लिए तालुका प्रशासन, नगर पालिका, बसवा कल्याण और पुलिस का कड़ा बंदोबस्त लगा दिया गया। बसवा कल्याण सीएमसी और पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा में अतिक्रमण हटाने का काम किया गया। इस दौरान सड़क किनारे फुटपाथ पर स्थित दुकानदारों के शेड को त्रिपुरांत से लेकर अम्बेडकर चौक तक हटाए गए। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। हैदराबाद शहर के बाहरी इलाके में प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस द्वारा हवाई फायरिंग किए जाने की खबरें हैं। यह घटना पेड्डा अंबरपेट के पास आउटर रिंग रोड पर हुई। तत्कालीन जानकारी के मुताबिक चोर नेशनल हाईवे पर खड़ी गाड़ियों को लूट रहे थे। जिले के एसपी शरद चंद्र पवार ने एक विशेष टीम का गठन किया। पुलिस सुबह सुबह गश्त कर रही थी, तभी उनकी नजर चोर पर पड़ी। नलगुंडा पुलिस ने राजाकुंडा पुलिस को सतर्क किया। राजाकुंडा और नलगुंडा पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए संयुक्त प्रयास किया। पता चला है कि आरोपी ने पुलिस पर कट्टे से हमला किया, जिसके चलते पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। बाद में अधिक जानकारी मिलने तक उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हितों के टकराव का मुद्दा उठाते हुए 150 से अधिक वकीलों ने बृहस्पतिवार को भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को एक ज्ञापन भेजा। उन्होंने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुधीर कुमार जैन को धन शोधन के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने के खिलाफ ईडी की अपील पर सुनवाई से खुद को अलग कर लेना चाहिए था, क्योंकि उनके भाई जांच एजेंसी के वकील हैं। हालांकि सूत्रों ने बताया कि वकील अनुराग जैन कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन के किसी भी मामले को नहीं देख रहे। इस प्रतिवेदन पर 157 वकीलों द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। इसमें कहा गया कि न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन को कार्यवाही से खुद को अलग कर लेना चाहिए था, क्योंकि उनके सगे भाई अनुराग जैन ईडी के वकील हैं। हितों के इस स्पष्ट टकराव की भी घोषणा नहीं की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई से 10 जुलाई तक आधिकारिक विदेश दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह रूस और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करेंगे और कई अहम बैठकों में शामिल होंगे। विदेश सचिव विनय कात्रा ने शुक्रवार शाम को बताया कि पीएम मोदी पहली बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने वाले हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने इससे 40 साल पहले वहां की आधिकारिक यात्रा की थी। पीएम मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर विदेश सचिव विनय कात्रा कहते हैं, प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के चांसलर के निमंत्रण पर 9-10 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की पहली यात्रा होगी। भारत से ऑस्ट्रेलिया की आखिरी प्रधानमंत्री स्तरीय यात्रा 40 साल से भी पहले हुई थी। जहां तक तय कार्यक्रमों की बात है, प्रधानमंत्री मोदी अपने औपचारिक स्वागत के अलावा ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे, प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। साथ ही ऑस्ट्रिया में उच्च स्तरीय व्यावसायिक सहभागिता के कार्यक्रम में भी हिस्सा ले सकते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध है। ऐसे प्लास्टिक के फूलों के इस्तेमाल बिक्री पर पाबंदी लगाने में कोई बाधा नहीं है। मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की पीठ ने सजावट के लिए कृत्रिम फूलों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी नोटिस जारी किया है। ग्रेवर्स फ्लावर्स काउंसिल ऑफ इंडिया GFCI द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया कि सजावट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक के फूलों की अधिकतम मोटाई
30 माइक्रोन होती है। अदालत ने कहा है इस चिंता को जल्द से जल्द दूर करने की जरूरत है, क्योंकि अगर 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाली अन्य वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तो प्लास्टिक के फूलों पर भी प्रतिबंध लगाने में कोई बाधा नहीं दिखती है। अब फिलहाल तो एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। भारत को T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीतने वाले कप्तान रोहित शर्मा ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। इस दौरान मुंबई के लिए खेलने वाले सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल भी मौजूद रहे। बता दें कि भारतीय टीम T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीतकर गुरुवार को लौट आई। इसके बाद रोहित शर्मा की सेना वानखेड़े स्टेडियम पहुंची, जहां जीत का जश्न मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने देश के कई राज्यों में संगठन के नए प्रभारी और सह-प्रभारी के नामों की लिस्ट शुक्रवार शाम को जारी की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे के बाद और राज्यों के आगामी चुनावों की तैयारी के मद्देनजर यह बड़ा कदम उठाया है। भाजपा की लिस्ट में 23 राज्यों और पूर्वोत्तर में प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक विधायक अशोक सिंघल को अरुणाचल प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के प्रभारी श्रीकांत शर्मा और सह प्रभारी संजय टंडन होंगे। जम्मू कश्मीर के प्रभारी की कमान तरुण चुग के हाथों में दी गई है। कर्नाटक का प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल को बनाया गया है। इस साल महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा की लिस्ट में महाराष्ट्र के प्रभारी या सह प्रभारी का नाम नहीं है। झारखंड में भी पहले से तैनात लक्ष्मीकांत वाजपेयी बदले नहीं गए हैं। राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा में भाजपा ने राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को प्रभारी और सुरेंद्र सिंह नागर को सह प्रभारी बनाया है। त्योहारों पर सबसे ज्यादा समस्या आती है ट्रेनों में। टिकट मिलने की हफ्तों पहले से लंबी वेटिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन रेलवे ने ऐसा प्लान बनाया कि आने वाले 2 सालों में वेटिंग टिकट का झंझट ही खत्म हो जाएगा। होली हो या दिवाली, और आपको हर त्योहार पर रिजर्वेशन और सीट मिलेगी। इसका फायदा नॉन एसी कोच में चलने वालों को होगा, क्योंकि आज भी सबसे ज्यादा लोग स्लीपर और जनरल डिब्बों में ही सफर करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने यह प्लान बनाया है कि आपको बता दें कि भारत में रोजाना 2 करोड़ से ज्यादा लोग ट्रेनों में सफर करते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से भी ज्यादा है। त्योहारों पर यह भीड़ दोगुनी हो जाती है। जाहिर है कि वेटिंग लिस्ट लंबी हो जाएगी। सामान्य दिनों में भी ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट बनी रहती है। ऐसे में रेलवे ने 2026 तक 10,000 नॉन एसी कोच यानी स्लीपर कोच बनाने का फैसला किया है। साथ ही 5,000 जनरल डिब्बे भी ट्रेनों में लगाए जाएंगे। इससे यात्रियों को सहूलियत होगी और वेटिंग टिकट का झंझट खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मामले को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आज शुक्रवार सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पहुंचे और मुख्यमंत्री से मिलकर ये रिपोर्ट उन्हें सौंप दी। एडीजी आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर के नेतृत्व में एसआईटी की ये रिपोर्ट तैयार की गई है। 15 पेजों की इस विस्तृत रिपोर्ट में डीएम और एसपी समेत करीब 100 लोगों के बयान दर्ज किए गए। एसआईटी की टीम ने पूरे हादसे की वजह और इतनी भीड़ को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर आयोजन से जुड़े लोगों और सेवादारों से भी बात की और तमाम जानकारी जुटाई है। अब फिलहाल लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक,
सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के आम चुनाव में जीत के लिए लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर को बधाई दी तथा दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के साथ ही पारस्परिक विकास व समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक व रचनात्मक सहयोग की उम्मीद जताई। मोदी ने इसके साथ ही निवर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के नेतृत्व की सराहना की और अपने कार्यकाल के दौरान भारत और ब्रिटेन के संबंधों को प्रगाढ़ करने में उनके सक्रिय योगदान के प्रति आभार जताया। ब्रिटेन में 4 जुलाई को हुए आम चुनाव में लेबर पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। कंजर्वेटिव पार्टी को अब तक की सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश स्थित गौतम बुद्ध नगर में सेक्टर 34 स्थित लॉजिक्स मॉल में शुक्रवार को आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार एक कपड़े के शोरूम में आग लगी। मॉल को दमकल ने पूरी तरह खाली कराया। समाचार लिखे जाने तक मिली जानकारी के अनुसार आग पर काबू पा लिया गया था और कोई जान हानि नहीं हुई। थाना सेक्टर 24 अंतर्गत इस मॉल में आग लगने की वजह का पता अभी तक नहीं चल पाया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बसपा कल्याण तालुका प्रशासन की ओर से जेसीबी से सड़क पर अतिक्रमणकारियों के शेड को हटाया गया। केजरीवाल से जुड़े एक मामले में हितों के टकराव के मुद्दे पर 150 वकीलों ने सीजेआई को लिखा खत। पहली बार रूस और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करेंगे पीएम मोदी। 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का दौरा। प्लास्टिक फूलों के इस्तेमाल बिक्री पर प्रतिबंध लगाने में बाधा नहीं। मुंबई हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। लोकसभा चुनाव नतीजों का असर या राज्य के इलेक्शन की तैयारी। भाजपा ने कई राज्यों में तैनात किए नए प्रभारी। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।